तो टुडे वी डिस्कस द चैप्टर फ्लूइड एंड फर्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है बेटा? इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सभी को पता है बेटा पर यूनिट एरिया की। हमें क्या पता होता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी तक हमें क्या पता था? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को भी बच्चों पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, कैपिटल पी। पावर को भी बेटा पी से करते हैं, पावर को भी किससे करते हैं? पी। पर हमें आइडिया लग जाता है कि कब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं और कब हम पावर की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमें यह पता था बेटा कि फोर्स पर यूनिट एरिया है। अगर हम अपने कंसेप्ट को, नॉलेज को और थोड़ा सा एनहांस करें तो इसमें जो फोर्स होना है, देखो फोर्स तो ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई बॉडी है, दीवार है, उस पर मैं परपेंडिकुलर फोर्स ना लगा के इंक्लाइन लगा रहा हूं, किसी एंगल पे लगा रहा हूं, फोर्स तो ये भी है बेटा। मान लो ये मैंने 30 डिग्री पे लगाया, इधर से 30 डिग्री, तो ये भी तो फोर्स है और ये किसी एरिया पे एक्ट कर रहा है। ये फोर्स किसी एरिया पे एक्ट कर रहा है, क्या ये प्रेशर होगा? नहीं, ये नहीं होगा। कौन सा फोर्स लेना है बच्चों? आपको परपेंडिकुलर फोर्स लेना है। कौन सा फोर्स लेना है? परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया। तो हम क्या याद रखेंगे? प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? क्या समझते हो बेटा आप एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर से? यस एनीवन, यू आर फ्री। रिपीट करो बेटा, क्लियर नहीं है। पास्कल। पास्कल। और भी कोई यूनिट हो सकती है बेटा? फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी का जो फेमस यूनिट आपने बताई, दैट इज पास्कल, दैट इज पास्कल, पीए, पास्कल। तो ये हमारी एसआई यूनिट्स हैं, किसकी? प्रेशर की। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स था वो परपेंडिकुलर फोर्स था बेटा। कौन सा फोर्स था? परपेंडिकुलर फोर्स। अच्छा एक चीज हमें, आई नो अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, किसके बारे में पता है बच्चों में? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पता है। तो क्या होगी स्केलर क्वांटिटीज या वेक्टर? तो ये किस कैटेगरी में आएगी? प्रेशर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी बच्चों टेंसर क्वांटिटी भी होती है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो स्केलर और वेक्टर में से कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे? प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो आज डिस्कस करेंगे, दैट इज थ्रस्ट। ये जो थ्रस्ट होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। अगर किसी एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, it is the perpendicular force acting on a surface. It is the perpendicular force acting on a surface, या it is a perpendicular force. तो थ्रस्ट क्या है बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स है। तो बच्चों अगर थ्रस्ट की यूनिट बात में, यस एनीवन, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट? न्यूटन। वेरी गुड, क्योंकि मैं फोर्स बता रहा हूं इसको। क्या बता रहा हूं बच्चों? फोर्स। यूनिट क्या होगी? न्यूटन। क्या यूनिट होगी बेटा? न्यूटन। और दूसरी अगर मैं बात करता हूं, अब अगर प्रेशर के फॉर्मूले को हम लिखना चाहे दूसरे तरीके से तो क्या लिख सकते हैं प्रेशर को? जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बताया था, परपेंडिकुलर फोर्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? थ्रस्ट। थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, दिस इज द प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो अगर मैं कहता हूं मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई सरफेस है और इस पे फोर्स इस तरह से लग है 30 डिग्री, तो ये वाला जो फोर्स होगा बेटा, इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ये थ्रस्ट नहीं है। थ्रस्ट कैसे लगेगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसे लगेगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अगर ये सरफेस है तो ये थ्रस्ट है, ये सरफेस है तो ये थ्रस्ट है। अगर सरफेस मान लो कर्व की फॉर्म में है बच्चों,
सर्कुलर है, इसकी फॉर्म में है कर्व। तो ये भी कर्व भी तो छोटे छोटे सरफेस से मिलके बना है, छोटी छोटी लाइन से मिलके बना है। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया आपका, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा इसको हम थ्रस्ट फोर्स, these are the thrust, but this force is not a thrust, क्योंकि ये 90 डिग्री पे एक्ट नहीं कर रहा, 90 डिग्री पे नहीं कर रहा। तो इज इट क्लियर है बेटा, दोनों को एसआई यूनिट, दोनों क्वांटिटी की, प्रेशर की भी और थ्रस्ट की भी, सभी को क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. दिस इज द फर्स्ट। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे बेटा, क्योंकि दोनों क्लासेस मर्ज हैं, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा लैग कर जाए, पीछे रह जाए, ठीक है ना। और फिर अपना इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, हार्डली 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। फिर अपनी प्रैक्टिस रह जाएगी जस्ट। तो यहाँ पे बेटा अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर की, इसकी बात करेंगे बच्चों, कुछ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे प्रेशर की। तो आपको ये जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बारे में आप अच्छे से याद रखें। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या हो, या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर बेटा एरिया डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और एरिया, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं कहता हूं आपको, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया, व्हाट्स अबाउट प्रेशर, डिक्रीज होगा। वेरी गुड, प्रेशर डिक्रीज। और जब मैं एरिया को डिक्रीज करूंगा, प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। इसी कंसेप्ट को मैं कुछ एग्जांपल से आपको शो करना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, नाइफ देखा होगा, नाइफ सभी ने देखा है बच्चों, नाइफ। उसका जो कटिंग एज होता है, उसका एरिया कम होता है बेटा, एरिया क्या होता है, कम। इसका एरिया की बात कर रहा हूँ, कटिंग एज का एरिया कम होता है। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो वो इजिली हम क्या कर सकते हैं, उससे वेजिटेबल वगैरह को, फ्रूट्स वगैरह को इजिली कट कर सकते हैं। फोर्स तो बेटा हम उतना ही लगा रहे हैं, देखो फोर्स को फॉर एग्जांपल कोई जितना लगा सकता है बेटा, फोर्स तो उतना ही लगाएगा वो बच्चा, ठीक है। पर हमने क्या किया, उसका एरिया कम कर दिया ताकि प्रेशर ज्यादा है और हम इजिली वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को इजिली कट कर सके। ये इसका एग्जांपल में आ जाएगा। दूसरा आपने देखा होगा प्रेशर का एग्जांपल, ये जो अपना नोटिस बोर्ड होता है बेटा, स्कूल में सभी ने देखा है नोटिस बोर्ड, ब्लू कलर का, जिसपे हम कोई भी, ठीक है, तो वहां पे जो पिन यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑल पिन बोलते हैं, थंब पिन बोलते हैं, थंब पिन बोलते हैं बेटा। तो थंब पिन में क्या होता है, हम जो फोर्स लगाते हैं, मान लो ये अपनी थंब पिन है इस टाइप की, ठीक है, तो ये एरिया कम है एज कंपैरिजन टू दिस, तो यहां से हम थंब से इसको प्रेस करेंगे, और ये वाला एरिया क्या है, ये एरिया इज लेस, सो प्रेशर इज मोर। अगेन एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और वो इजिली इसमें इंसर्ट हो जाती है बेटा, विद द हेल्प ऑफ थंब, विद द हेल्प ऑफ थंब। थंब पिन का एग्जांपल याद रखो आप, थंब पिन। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा इसमें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हाँ बताओ बेटा, आप बताइए। नेल। बैग के जो स्ट्रैप्स होंगे वो, ये थंब पिन, नेल बेटा, ओल पिन वगैरह सब एक ही कैटेगरी में आ गई, ठीक है ना। ओल पिन का भी एरिया कम है। सिरिंज रहती है जो डॉक्टर की, आपने अभी आपको कोविड का इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगी है बेटा कोविड के लिए, यस सर। तो उसकी जो सिरिंज होती है इंजेक्शन की, वो आगे से ना इस टाइप की होती है, लाइक दिस। तो यहाँ पे एरिया क्या है बेटा, अगर इसको मैं जूम करूं तो ये एरिया क्या है, ध्यान से देखो, लेस, एरिया इज लेस, तो प्रेशर क्या होगा, मोर, इज हो जाएगा अपनी बॉडी में। जो सिरिंज है, जो इंजेक्शन की सुई है बेटा, नीडल है, वो इजिली इंसर्ट हो जाता है। वो आगे से क्या होता है, फाइन होता है काफी, इसका एरिया क्या होता है, काफी फाइन होता है। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, इस टाइप का है बेटा आगे से। तो यहाँ पे देखो आप, इसका एरिया क्या है, लेस, सो प्रेशर क्या होगा बेटा, मोर, इंजेक्शन के केस में आ जाएगा। और बताओ बेटा, दिमाग पे जोर डालो, इतने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, एक एक भी एग्जाम्पल दोगे तो कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा बेटा, जो वाइट स्ट्रैप्स होते हैं वो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो हम बैग्स यूज करते हैं बेटा, बैग्स के केस में जो स्ट्रैप होते हैं उनको हैंग करने के लिए,
स्ट्रैप वो काफी वाइड होते हैं बेटा, वाइड स्ट्रैप। वाइड की वजह से क्या हो गया, एरिया इस बार ज्यादा कर दिया। एरिया ज्यादा किया है बेटा, तो प्रेशर क्या होगा, कम। जो हमारे शोल्डर पे प्रेशर आएगा उसका कम प्रेशर आएगा। जो आप अपने बैग की स्ट्रैप को देखना ध्यान से, अगर उन स्ट्रैप की जगह मैं एल्युमिनियम की वायर लगा देता हूँ बिल्कुल फाइन एरिया की, तो हमारे पे वो भी पड़ जाएगा बेटा, निशान भी पड़ जाएगा प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। या फिर सर, कई बार आपने ट्रक्स देखा होगा शायद, बताना ट्रक्स मेरे के को टायर का एरिया ज्यादा होता है। किसका बच्चों, ट्रक्स के टायर का। ट्रक्स के टायर का एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होगा। हाँ, ये कैमल वाला एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में भी है बेटा। जो राजस्थान में कैमल्स वगैरह को हम वो करते हैं क्योंकि उसका जो फुट का एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। या फिर आपने कई बार देखा होगा जो गर्ल्स के केस में क्या होता है, वो हील जो पहनते हैं, जो गर्ल्स हील वाले शूज पहनती है ना, यस सर। तो वो कई बार बेटा ब्रेक हो जाती है। क्यों हो जाती है ब्रेक, उसका क्या रीजन है, आप ध्यान से सोचना। ये जो हील है, मान लो ये कैसे समझोगे तुम, और ये जो हील है सारा वेट बेटा इस पे आ रहा है, छोटे से एरिया पे आ रहा है। इस हील का जो सारा वेट है वो लगभग जो एडी आ रही है अपनी एंकल आ रहा है, वो इस छोटे से एरिया पे आ रहा है, पूरा बॉडी का वेट, ठीक है। तो एरिया क्या हुआ, कम, प्रेशर ज्यादा। जबकि मान लो कि दूसरा एग्जांपल में कोई भारी सी मान लो फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, एलिफेंट का पैर तो बेटा बहुत बड़ा होता है, इतना ज्यादा वेट है उसमें, पर वो कभी भी ब्रेक नहीं होता, हील ब्रेक हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका एरिया जो वेट है एलिफेंट का वो ज्यादा एरिया में आ रहा है एज कंपैरिजन टू एरिया ऑफ हील। एज कंपैरिजन, ये मैंने एरिया दिखाया है डॉट से, जस्ट इतने से एरिया में आ रहा है बेटा हील का वेट। जो सैंडल की हील होती है गर्ल्स के केस में, उसका हील का जो एरिया लेस है, और इस वजह से वो बार बार ब्रेक हो जाती है बेटा। कभी देखा है हाथी का पैर अपने वजन से टूट गया हो, कभी नहीं टूटता। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम लगता है, ज्यादा एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम है। फिर वो लड़की अपनी सैंडल हाथ में उठा के चलती है, ये तो देखा ही होगा कई बार आपने सीरियल मूवी वगैरह में। कुछ होता है क्या ऐसा? अच्छा तुमने ये बताओ बेटा, अगर मैं कहूं तुमको कि तुम्हें एक नेल है, कील है, उसके ऊपर बैठना है, तो तुम बैठ नहीं सकते। और अगर मैं क्या कहूं कि एक बेड बना देते हैं नेल का, कीलों का, तो उस पे इजीली हम लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या रीजन है इसके पीछे? यस सर। सर ये एरिया एरिया बढ़ जाएगा। ये साधु बाबा होते हैं बेटा, कुंभ वगैरह का जब मूवी वगैरह में देखते हो, टीवी में देखते हो, तो उन्होंने अपना जो सिंहासन बना रखा है बैठने का, सिंहासन कहो या जो भी कहो, उसमें बहुत सारी कीलें लगी होती है बेटा, नेल। अगर सपोज करो वो ज्यादा है, इस वजह से वो कंफर्टेबली सिट है यहाँ पे, ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि भाई इतनी सारी कील ना देके उन्हें कह दिया जाए सिर्फ एक नेल के ऊपर बैठना है या खड़े होना है, तो क्या वो हो सकते हैं बेटा? नो सर। सर। क्या तुमने फील किया है, कभी देखे हैं ऐसे साधु बाबा? देखा होगा ना sir. कभी तो मूवी वगैरह में किलो के उस पे बैठे हुए हैं। तो रीजन क्या है बेटा इसके पीछे, कौन बताएगा? एरिया क्या है इस केस में? ज्यादा। ज्यादा तो प्रेशर कम प्रेशर क्या होगा बेटा? कम। एरिया क्या है इसमें? कम, प्रेशर ज्यादा। प्रेशर ज्यादा। और भी एग्जांपल दूं या इनफ है? रेलवे ट्रैक होता है बेटा, जो रेलवे ट्रैक, देखो अब बेटा कितने एग्जांपल आप सोच सकते हो, अपने इधर उधर देखो, लाइव एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ट्रैक की बात कर रहा हूं मैं, पटरी की बात कर रहा हूँ, रेलवे ट्रैक। हाँ रेलवे ट्रैक, वेरी गुड बेटा। इसमें क्या होता है ट्रैक में, ये मान लो आपके रेलवे ट्रैक है, तो आपने इन ट्रैक के नीचे जो स्ट्रिप होती है, कई बार वुडन की भी होती है, कई बार हमारी सीमेंटेड स्ट्रिप होती है बेटा, ध्यान से देखना। कई बार देखते हैं ना, और इस बार अगली बार देखो तो ध्यान से देखना। इसका क्या रीजन है बेटा, अगर ये स्ट्रिप ना लगाते तो सारा जो ट्रेन का वेट है सिर्फ इतने से एरिया पे आता, उसके टायर का वेट। और अब क्या हुआ, वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमने एरिया इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। हर एक में यही कंसेप्ट बताना है बच्चों, यही कंसेप्ट बताना है। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो जो ट्रेन का एरिया था वो या तो यहाँ पे आता स्मॉल एरिया पे, अब क्या हुआ, इस स्ट्रिप पे भी आ रहा है बच्चों, इस रीजन की वजह से।
अच्छा, एक अच्छा एग्जाम्पल जो हमने नहीं सुना होगा, जो डैम है, डैम डैम देखा है, पानी को कलेक्ट करते हैं बच्चों। जो डैम है बेटा, ये डैम है, मान लो ये पानी मैंने कलेक्ट किया हुआ वाटर। तो डैम की जो थिकनेस होती है बॉटम से ज्यादा होती है, मोर थिकनेस एज कंपैरिजन टू टॉप। ये टॉप ऑफ द डैम एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द डैम। इसका क्या रीजन है बेटा? ये मान लो कोई फिश वगैरह इसमें वो कर रही है, स्विम कर रही है। यहाँ पे जो फिश होंगी, जो ऊपर वाली फिश होंगी, ये काफी मोटी होंगी और नीचे वाली फिश काफी पतली होंगी। एक तो ये रीजन, एक तो ये चीज याद रखो। जो ऊपर वाली फिश है, बनानी नहीं आ रही मेरे को, तुम इसमें नोटबुक में, तो जो फिश है, ऊपर फिश मोटी मोटी आपको नजर आएंगी और नीचे वाली फिश पतली नजर आएंगी। सुनो ध्यान से इसका रीजन। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ बेटा, लेट मी कंप्लीट। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, दो केस मानिए, केस 1 केस 2। यहाँ पे जो प्रेशर है बेटा वो लेस प्रेशर है, लेस प्रेशर। और यहाँ पे जो सेकंड केस है बेटा, वहां पे जो प्रेशर होगा सेकंड केस में, मतलब नीचे वाली फिश के लिए या बॉटम ऑफ द डैम के पास, हाई प्रेशर। क्यों होगा बेटा? एक सेकंड के लिए आप सोचो और मेरे को रिप्लाई करो, कौन कर पा रहा है इस लेवल तक। ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे ज्यादा होता है। सुनो, जैसे आप, कोई बच्चा यहाँ पे है, हाँ जी सर, बोलो। ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है और नीचे फ्लूइड वाला प्रेशर भी लगता है। वेरी गुड बेटा। नीचे जो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस वाटर कॉलम का प्रेशर और लग जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर। ऊपर सिर्फ एयर एयर का लगेगा बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर का लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये बताओ मेरे को, जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एज कंपैरिजन टू प्लेन्स? सर, इंक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा सर। हिल पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं बेटा, हाइट पे डिक्रीज होगा बच्चों। क्या होगा? डिक्रीज। अब याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं कि कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, कहाँ पे कम, और क्यों है, किसकी वजह से है। यहाँ पे ओनली फॉर एयर कॉलम, यहाँ पे क्या होगा? एयर कॉलम प्लस वाटर कॉलम। इज इट क्लियर टू ऑल? अब यहाँ पे यस देखो सर। बेटा, यस सर। यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे डैम की थिकनेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेस थिकनेस है, वाइड नहीं है बेटा। पर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, तो चांसेस ऑफ ब्रेकेज रहते हैं। इस वजह से हम डैम को जो बॉटम से है थिक बनाते हैं एज कंपैरिजन टू टॉप। टॉप के कंपैरिजन से बॉटम के ऊपर थिक इसलिए बना रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एक्ट होता है इसकी दीवारों पे। जो डैम की वॉल है बेटा, उस पर प्रेशर कहाँ ज्यादा लगेगा? जहां ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पे लिक्विड पे प्रेशर ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर यहाँ पे भी हम थिन रखते तो इसके चांसेस ऑफ ब्रेकेज रहते, टूटने के चांस रहते, इस रीजन की वजह से। तो ऊपर वाली वॉल क्या रहेगी बच्चों? थिन वॉल। और नीचे वाली वॉल कैसी रहेगी बच्चों? ठीक। ये किसका एग्जांपल हो गया? डैम का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल है? डैम। ये किसका है? रेलवे ट्रैक का। रेलवे ट्रैक। आई थिंक इनफ एग्जांपल है। आप एक एग्जांपल प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। एक तो आप बेटा सोफे पे आराम से लेटे हुए हो। हाँ जी। सर, ऊपर Yes. वाटर में अगर ऊपर लेस प्रेशर है तो फिर फिश बड़ी कैसे होंगी? अब एक तो किसी चीज को हम कम प्रेशर लगाएं, ये प्रेशर की वजह से है बेटा। ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो चीज दब जाएगी ना, इस वजह से थिन फिश है बेटा यहाँ पे, हाई प्रेशर की वजह से। ठीक है ना? यहाँ पे कैसी है? मोटी मोटी फिश है, प्रेशर कम है, इस वजह से बताया गया जस्ट। ओके, जैसे कि आप एक एग्जांपल करके देख सकते हैं घर पे है, ठीक है, डलव का गद्दा है जो भी अपने पास, उस पे एक तो आप बेटा खड़े हो स्टैंडिंग पोज में, तो आप देखना उसमें बेंडिंग कितनी हो रही है, कितना दब रहा है वो नीचे। और एक आप उस पे आराम से लेटे हुए हो, तो किस केस में ज्यादा दबेगा बेटा? सोच के बताओ। मैंने क्या स्टैंड बताया? होगा बस सर। बैठेंगे। जब स्टैंडिंग केस में हो गया तो ये वाला जो होगा ज्यादा प्रेस हो जाएगा एज कंपैरिजन टू जब लेटेगा। हाँ, एज कंपैरिजन टू जब अगर आप उसके ऊपर लेटे हुए हो बेटा। ठीक है ना? तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल, मैंने कुछ नया नहीं बताया, आपको जो पता था उसी को बस हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं बेटा।
उसी को हम क्या कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। इसी वजह से बेटा पेरेंट्स मना करते हैं सोफे पे कूदो मत, बेशक लेट जाओ पर कूदो मत, ठीक है ना, जंप मत करो। इज इट क्लियर? ये बेसिक Yes, sir. अपने फंडामेंटल Yes, sir. टूल्स हैं जो हमें आगे काम आएंगे बेटा फ्लूइड में। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। हेडिंग क्या है, फ्लूइड। यस, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड जैसे जो बच्चों का कई बार डॉक्टर कहते हैं बेटा Consistent under the action of अरे वो तो external force. डेफिनेशन होगी बेटा, वैसे ही बताओ ना अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। फ्लूइड, कई बार डॉक्टर कहते हैं बेटा फ्लूइड डाइट लेनी है, कहते हैं डॉक्टर, सुना है कभी डॉक्टर कहते हैं फ्लूइड डाइट लेनी है, लिक्विड No, फ्लूइड sir. डाइट। डाइट लेनी है, लिक्विड डाइट, सॉलिड नहीं लेनी, रोटी नहीं खानी, ठीक है ना, जूस पीना है, इस टाइप से फ्लूइड डाइट लेनी है। सही बता रहे हो आप जो बता रहे हो। इसमें दो चीजें आ जाएंगी बेटा, एक तो लिक्विड और एक गैस। क्या क्या आएंगे Yes. बच्चों, लिक्विड Liquid और gas. गैस। Gas. बार बार लिक्विड का मतलब ये नहीं सिर्फ वाटर, सभी लिक्विड आएंगे बेटा, ठीक है, सभी लिक्विड आएंगे, पर ज्यादातर हम किससे डील करते हैं, वाटर से डील करते हैं, इस वजह से बार बार हम वाटर वर्ड को यूज करेंगे। तो फ्लूइड क्या है, इट इज ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स या विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्लूइड क्या है, इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो अपने आप फ्लो कर सके, बह सके, विच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स, ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स, या तो वो ये लिख दो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स जो फ्लो कर सके, या विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। बेटा एक ही बात है, एक ही बात है। और ये क्या हो गए इसके दो एग्जांपल। क्या सॉलिड भी फ्लूइड में आता है बेटा? नो सर। No, sir. तो सॉलिड को हम बोलते हैं बेटा रिजिड बॉडी। सॉलिड को क्या बोलते हैं, रिजिड, जो हार्ड है, रिजिड बॉडी, सुना है ना आपने। Yes, sir. तो सॉलिड क्या है, सॉलिड इज नॉट ए फ्लूइड, इट इज ए रिजिड बॉडी। ये अपने आप फ्लो नहीं करती इंटरनल फोर्स के से, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड पेज। अब बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे, पास्कल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पास्कल लॉ 9th क्लास में इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी क्या होता है बेटा पास्कल लॉ, मैंने बताया भी था शायद क्लास में कभी आपको। जो भी लिक्विड होगा, जो भी फ्लूइड की बात करेंगे, मतलब दोनों के लिए अप्लाई है, गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। तो फ्लूइड क्या करता है बेटा, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। अगर मान लो किसी कंटेनर में मैंने, किसी बीकर में मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर होगा वो सभी दीवारों पे बराबर बराबर प्रेशर लगाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दीवार पे कम एक दीवार पे ज्यादा। जिस रूम में आप बैठे हुए हो मान लो उसमें पानी भर जाए, ठीक है, तो वो जो वाटर है बेटा वो चारों दीवारों पे, ठीक है, सेम प्रेशर लगाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, पास्कल लॉ बोलते हैं इसको एक्चुअल में। फ्लूइड की ये जो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड exert equal pressure, exert equal pressure, exerts equal pressure on all the walls of the container, on all the, yeah, on the walls of container. इसी प्रॉपर्टी को बेटा बोलते हैं हम पास्कल लॉ। क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ, Pascal law. ठीक है। तो क्या होगा, फ्लूइड एक्सर्ट करेगा, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, धीरे धीरे से चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको और अच्छे से कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बायंट फोर्स के बारे में बताता हूँ आपको। किसके बारे में बताता हूँ, बायंट फोर्स। मान लो बेटा आपने एक बीकर कंसीडर किया, बीकर, और इसमें क्या है, अपना पानी भरा हुआ है, वाटर, कोई लिक्विड है। अगर इसमें मैं किसी बॉडी को इमर्ज करता हूं, किसी बॉडी को डुबाने का मतलब क्या होता है, इमर्ज्ड, IMMER, इमर्ज्ड बॉडी।
मतलब कंप्लीटली या होली, या तो मैं इसको थोड़ा सा डिप कर दूं पानी में, इमर्ज कर दूं, या इसको पूरा अच्छे से इसको इमर्ज कर दूं। तो क्या होगा बेटा, दो फोर्स इसके ऊपर लगेंगे बच्चों। एक तो वेट, एक तो क्या लगेगा बेटा, वेट, mg। वेट का फॉर्मूला सभी को आता है। वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ द बॉडी। वर्टिकली डाउनवर्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। और दूसरा जो फोर्स लग रहा है बेटा इस पे, दैट फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स, उसको मैंने एफ बी से रिप्रेजेंट कर दिया। इससे रिप्रेजेंट कर दिया एफ बी। एफ बी यहाँ पे क्या है बेटा, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स। बायंट फोर्स दोबारा लिख देता हूं, बायंट फोर्स एफ बी। फिर से सुनो बेटा, जब भी हम किसी बॉडी को डिप करते हैं, मींस टेक्निकल वर्ड क्या है, इमर्ज करते हैं लिक्विड में, तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड सेकंड इज द बायंट फोर्स। बायंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपवर्ड। क्या होगी, अपवर्ड। वेट Upward. को पता है, तो सभी को पता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमें नया क्या सीखने को मिलेगा, बायंट फोर्स। जैसे जब हम नहाते हैं बेटा, मग्गे को हम पानी में डालते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई उसको, या डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, कोई उसको ऊपर धक्का दे रहा है, ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो वो कौन सा फोर्स होता है बेटा, वो बायंट फोर्स है। By force. कोई भी आप चीज ले लीजिए, फुटबॉल ले लो, उसको पानी में डिप करने की कोशिश करोगे, तो आप उसको नीचे प्रेस कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि कोई इसको ऊपर फोर्स लगा रहा है। दैट फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स है उसको को बोलते हैं बेटा बायंट फोर्स। इसी का जो प्रिंसिपल है बेटा, बायंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स, और ये जो प्रिंसिपल है बेटा उसको बोलते हैं बायंसी। क्या बोलते हैं बेटा, बायंसी। तो बायंसी क्या होती है बेटा, अब ये बायंट फोर्स किसने लगाया, लिक्विड ने लगाया, फ्लूइड ने लगाया। किस डायरेक्शन में लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। तो ये जो अपवर्ड फोर्स exerted by liquid on the immersed body is known as buoyant force, and this principle is known as buoyancy. तो buoyancy क्या है बेटा, it is the principle by which, principle by which it is the principle by which the fluid exert, the fluid exert, the fluid exerts a upward force, exert a force, या upward force, या exert a force in upward direction, in upward direction on the immersed body. कौन सी बॉडी, on the immersed body, on the immersed body into the fluid, immersed body इतना ही छोड़ दीजिए। और ये जो अपवर्ड फोर्स होता है बेटा, दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज, दोनों डेफिनेशन आ जाएगी। ये जो अपवर्ड फोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स, इज कॉल्ड बायंट फोर्स, बायंट फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, अप थ्रस्ट। क्या नाम है बच्चों, अप थ्रस्ट। कुछ वर्ड्स नए हैं बेटा और कुछ नई डेफिनेशन आई है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, अप थ्रस्ट, बायंट फोर्स। तो बायंट फोर्स याद करो अभी के भी, जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी को, किसी सॉलिड बॉडी को इमर्ज करते हैं फ्लूइड में, किसमें, फ्लूइड में, तो इसके ऊपर वो फ्लूइड एक फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट अपवर्ड फोर्स is known as the buoyant force, also known as upthrust, and this principle is known as buoyancy. इसी प्रिंसिपल को बेटा हम क्या बोलते हैं, buoyancy। तो अगर ये डायग्राम आपको क्लियर है, तो जो फ्लोटिंग के प्रिंसिपल है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। फ्लोटिंग प्रिंसिपल, फ्लोटिंग प्रिंसिपल,
9th लोटस के कितने बच्चे हैं बेटा? हेलो, ओके। तो बेटा जो 9th लोटस को तो मैंने नोटबुक बनाई हुई है, उन्हें नहीं बनानी, सिर्फ एनटीएससी वालों को बनानी है। इज इट क्लियर? किसको बना? सर दोबारा रिपीट करना, आपने क्या कहा? बीच में फोन आ गया था। अब तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही? नो सर। सर नहीं इससे दिख रही। अच्छा, अभी रुक जाओ, मैं सेटिंग देखता हूँ। व्हाइट बोर्ड आ रहा है बेटा? क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? फ्लूइड डिस्कस कर रहे हो? Yes, क्या sir. डिस्कस? फ्लूइड। अब आ गया ना? Yes, sir. मैंने ये रिपीट ये कहा था बेटा, जो 9th क्लास लोटस के बच्चे हैं उन्हें नोटबुक नहीं बनानी, उन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई है, चेक डाउन की नोटबुक, ठीक है? सिर्फ एनटीएससी वाले बच्चों को नोटबुक प्रिपेयर करनी है इस चैप्टर की। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, यस सर। बच्चे इसको याद करेंगे, रफ में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये सारी चीजें पूछूं तो फेयर में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, ठीक है ना उन्हें? और कोई करना चाहता है तो कोई बुराई नहीं है बेटा, कुछ नया एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा। कंपलसरी नहीं है एनटीएससी के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है? नाउ वी डिस्कस फ्लोटिंग प्रिंसिपल। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? फ्लोटिंग प्रिंसिपल। भाई सिंपल सी बात है कि कोई बॉडी पानी में डूब जाएगी, वर्ड यूज करेंगे शिंक। कोई बॉडी पानी में ऊपर आ जाएगी, वर्ड यूज करेंगे राइज, या बीच में कहीं फ्लोट करेगी, तैरेगी, ठीक है? तो पहले मैं समझा देता हूं, अगर mg ज्यादा है, वेट ज्यादा है कंपैरिजन टू बायंट फोर्स, वेट ज्यादा है बेटा, नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तो पानी में ऊपर आएगी या नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। नीचे आएगी। नीचे जाएगी। बस इतना ही आपको समझना है। ये मैं 3 बॉक्स बीकर बना देता हूं, फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। 3 कंडीशन होती है बेटा एक्चुअल में। इसमें पानी भर दो। कल 10th क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छी नोटबुक बनाई, कलर वलर से। इतना तो मैं नहीं कह रहा, पर फिर भी अच्छे से करो बेटा काम। ये नहीं कि ऑनलाइन चल रहा है तो आपको कुछ वो मिल जाएगा, ठीक है? अपनी नोटबुक है बेटा, अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि हेल्प करे। और दिक्कत ही बॉयज की आती है, गर्ल्स की तो दिक्कत ही नहीं आती। सही कह रहा हूं ना बच्चों? तो अगर मैं कहता हूं पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, mg इज ग्रेटर देन fb, बोलो बॉडी क्या करेगी? तैरेगी या डूब Sink. जाएगी बेटा? सिंक। 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 सेकेंड कंडीशन बेटा, अगर मैं कहता हूं दोनों चीज, नीचे लगने वाला वेट किसके बराबर है बच्चों? बायंट फोर्स के बराबर है। अब बताओ बॉडी क्या करेगी? फ्लोट। जहाँ है फ्लोट। इस पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे नेट फ्लोट। फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे? ये बॉडी है अपनी 0। सेकंड की, 0। तो 0 फोर्स लग रहा है, तो बेटा फ्लोट क्यों कर रही है? तो इसमें वो कंडीशन आ गई मोशन की बच्चों, कि अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो वो अपनी जो इनिशियल प्रीवियस कंडीशन है, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। फिर से समझो ध्यान से, मैंने क्या कहा? नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, पर अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, कर रही है, नेट फोर्स क्या है? 0। मोशन में आना एक बार, मोशन वाले चैप्टर में मैं कहता हूं नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 है और वो मूव कर रही है, मोशन में है, तो क्या वो रुकी रहेगी बेटा, या No, चलती sir. रहेगी, या एक्सेलरेट हो जाएगी स्पीड? बोलो।
नेट फोर्स 0 है, क्या वो एक्सेलरेट करेगी? एक्सेलरेट करेगी एज इट इज, जो इसकी प्रीवियस कंडीशन है। तो मैंने कहा था बॉडी मान लो स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूव कर रही होती इस कंडीशन में तो वो मूव करती रहेगी। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे फ्लोट, फ्लोट। और थर्ड कंडीशन में क्या आएगा बेटा, अगर एफ बी ग्रेटर देन एम जी, इस बार ऊपर लगने वाला बायंट फोर्स ज्यादा है, तो दिमाग तो लगाना है नहीं बेटा। तो अगर ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है तो बॉडी क्या कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी, राइज। राइज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस अब सर। राइज के केस में क्या आता है बेटा, जैसे कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, स्विमिंग पूल में देखा होगा कि जैसे ही कोई डेड बॉडी होती है वो ऊपर आ जाती है। नहीं आया समझ में? मैंने कहा कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसने क्या किया, डेड बॉडी को समुद्र में डाल दिया या किसी तालाब में डाल दिया, तो वो मरने के बाद क्या होता है बेटा, अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है बॉडी। ऐसा क्यों, राइज क्यों कर गई वो बॉडी? भाई पानी से तो पहले तो हम कूदते हैं तो नीचे जाते हैं, पानी में नीचे जाते हैं, जंप करोगे आप किसी तालाब में, समुद्र में, जहां पे भी, ठीक है, तो आप नीचे जाओगे या अपने आप ऊपर आ जाओगे? जब हम आफ्टर सम टाइम जब वो डेथ हो जाती है वो बॉडी अपने आप ऊपर आ जाती है तैर के। देखा है कभी ऐसा? यस सर। इसमें प्रोसेस बेटा क्या होती है, बायो की प्रोसेस होती है, उसका जो सारा लिक्विड होता है बॉडी के अंदर का क्रिएट हो जाता है वैक्यूम, और वो बॉडी हल्की हो जाती है और ऊपर आ। तो अगर मान लो बाई चांस आपको किसी को टपकाना हो, समझ रहे हो, और आपने उसको डाल दिया, वो तो ऊपर आ जाएगी, तो क्या करोगे फिर इस कंडीशन में आप? तो आपने देखा होगा वो पत्थर वगैरह से बांध के बॉडी को डाल देते हैं। किससे बांध देते हैं बेटा? स्टोन वगैरह से, पत्थर वगैरह से उस बॉडी को टाइट करके बांध के पानी में डालते हैं ताकि वो ऊपर ना आए, ताकि वो ऊपर ना आए। रीजन फिर से बताना कि बॉडी ऊपर क्यों आएगी। वो बेटा बायो वाले मैडम अच्छे से बताएंगे, बायो का ना होता है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, प्रोसेस होती है मेरे को ध्यान नहीं है। अपने जो उसके अंदर का जो भी वैक्यूम, बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, वैक्यूम, खाली हो जाती है बॉडी अंदर से, ना तो पानी ना एयर, कुछ नहीं होता, और बाहर की डेंसिटी ज्यादा और बॉडी की डेंसिटी कम, तो वो राइज कर जाती है, ऊपर आ जाती है, इस रीजन की वजह से। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा। फिलहाल अभी सिंपल सिंपल सी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो क्यों ऊपर आ जाती है, आप बायो वाले लेक्चर में एक बार डिस्कस करके देखना, हो सकता है तुम्हारे इसी क्लास में रिलेटेड हो, या फिर मैम थोड़ा सा और बायो की प्रोसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितना टाइम, अरे टाइम तो हो गया मेरे ख्याल से बच्चों, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास भी तो होगी बेटा। हाँ सर, अभी अभी सर